7.2 है उसका जो सॉल्यूशन करना है, पूरे सॉल्यूशन को कवर करना है। तो चलिए, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। सभी को गुड मॉर्निंग। प्रश्न वाले 7.1 में क्या कर रहा है, उस बिंदु के निर्देशन ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसको करने से पहले हमको एक चीज याद रखना है। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे हमको कोई रेखाखंड दिया रहेगा, ठीक, जिसका नाम दे दिए ए और बी, और यहाँ पे कोई बिंदु रहेगा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का किसी अनुपात में विभाजित करेगा और यहाँ से यहाँ तक का किसी अनुपात में विभाजित करेगा, जिसको हम कहते हैं M1 और M2। वो किसी रेशियो में रहेगा और यहाँ पे इस बिंदु से X1 और Y1 मिल जाएगा और इस बिंदु से फिर X2 और Y2 मिल जाएगा। हो गया। यहाँ से मेरा केवल X रहेगा और Y रहेगा। ये 3-4 पॉइंट को ध्यान रखना है। यहाँ से कोऑर्डिनेट यानी कि पॉइंट मिलेगा, X1 का वैल्यू, Y1 का वैल्यू, यहाँ से मिलेगा X2 और Y2, और यहाँ P बिंदु से जो भी होंगे या मिडिल टर्म का जो भी होंगे वो हो जाएंगे X और Y, और ये जो विभाजित करेंगे जो अनुपात में वो होते हैं M1 अनुपात M2। यहाँ पे विभाजन फॉर्मूला भी याद रखने का कोशिश करोगे। विभाजन सूत्र क्या होता है, x के लिए m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2, ये होता है x के लिए। फिर उसी तरह दूसरा लिख सकते हैं y के लिए, जो y के लिए होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पे गौर करोगे, ये जो होगा 12, ये 21, नीचे फिर 12, ये 12, 21, सिर्फ अंतर आता है x वाला में x वाला रखना है और y के लिए y वाले को रखना है, बस इतना है। चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, x1 जो है वह -1 और y1 जो है वो है 7, x2 है 4 और y2 है मेरा -3। अब बिंदु अनुपात भी दिया है, m1 अनुपात m2 भी दिया गया है, और दिया कितना 2:3 में। हो गया। अब विभाजन सूत्र क्या सीखे, x इक्वल टू m1 इंटू x2 m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2, ये हो गया। अब x के लिए कर रहे हैं, तो m1 का वैल्यू कितना है 2, x2 का वैल्यू है 4, m2 का वैल्यू है 3 और x1 का वैल्यू है -1 बटे 2 प्लस 3, m1 का और m2 का वैल्यू लिख दिए। हो गया। अब उससे आगे, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2 4 8 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 3 और इधर आ जाएगा 5। तो x का वैल्यू जो आएगा 5 बटे 5 कैंसिल होके कटेगा, बचेगा कितना 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 1। अब उसी तरह y के लिए करना है, y के लिए, तो y के लिए हो जाएगा y इक्वल टू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस
M2, तो यहाँ से M1 का वैल्यू जो आएगा, M1 का वैल्यू कितना आ गया, M1 का वैल्यू है 2 हो गया। Y2 का वैल्यू -3 प्लस M2 का वैल्यू है 3 इंटू Y1 का वैल्यू है 7 हो गया। इधर से फिर 2 + 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 प्लस 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 3 7 21 बटे 5, इनको माइनस करोगे ये 15/5 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 3। तो y का वैल्यू आ गया कितना, 3 आ गया। तो दोनों हमको चाहिए था, यही तो हमको चाहिए था, x और y चाहिए था। तो लिख सकते हो कि p जो कोऑर्डिनेट था वो कितना था, p कोऑर्डिनेट वो 1 और 3। ये मेरा आंसर हो गया। p का कोऑर्डिनेट या बिंदु का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो किस बिंदु पर विभाजित करेगा, वो 1 और 3 पर। ये इनका आंसर हो गया। अब 2 नंबर देख सकते हो, 2 नंबर का क्वेश्चन, बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये भी ध्यान रखोगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है ये कोई रेखाखंड है जिसको हम ए और बी कितना पर विभाजित कर रहा, सम त्रिभाजित, यानी कि 3 हिस्सों पर। ये पहला, ये दूसरा। तो यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा और यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा। इनको हम ले लिए P, इनको ले लिए Q, हो गया। अब यहाँ पे ये इनका है 4 और -1 और इनका है मेरा -2 और -3। बस यही चाहिए था। अब P कोऑर्डिनेट या P निर्देशांक को क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो हो गया। अब 2 नंबर हो गया, ए बी रेखाखंड P बिंदु को, चलो रेखाखंड P बिंदु को आंतरिक P बिंदु को कितना, 1:2 के आंतरिक रूप में विभाजित करता है। तो यहाँ से मेरा जो आ जाएगा, बिंदु निकाल सकते हो। x1 का जो वैल्यू आएगा देख सकते हो, x1 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो 4। y1 का जो वैल्यू आएगा वो -1। x2 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -2 और y2 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -3। साथ में m1 अनुपात m2 जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1:2 हो गया। अब सीधा सीधी विभाजन सूत्र यूज करना है। विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर m1 गुना x2 प्लस m2 गुना x1 बटा m1 प्लस m2। ये इनका फॉर्मूला है। अब उससे आगे देख सकते हैं, अब उससे आगे x बराबर m1 का वैल्यू कितना है,
1 है, 1 गुना x2 का वैल्यू है -2 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 2 और x1 का वैल्यू कितना है 4 बटे 1 प्लस 2 हो गया। तो ये -2 प्लस 8 बटे 3, तो ये आ जाएगा माइनस होके 6 बटे 3 कैंसिल होके 2। तो ये x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ गया, ये 2 आ गया। x का जो वैल्यू आ गया वो 2 आ गया। अब y का करना है इसी तरह। y के लिए तो y के लिए हो जाएगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बट्टा m1 प्लस m2। तो y1 का वैल्यू m1 का वैल्यू तो 1 था, कोई दिक्कत नहीं है। y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू -3, तो ये -3 प्लस 2 गुना y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू -1 बटा 1 प्लस 2। तो y बराबर, तो ये -3 -2 बटा 3, तो y बराबर कितना आएगा -5 बटा 3। तो ये y का वैल्यू आ गया। तो हम लिख सकते हैं P निर्देशांक बराबर, P का निर्देशांक बराबर कितना, उधर का था कितना, x का वैल्यू कितना था 2, x का वैल्यू कितना था 2 और y का वैल्यू कितना -5 बटे 3। ये एक आंसर आ गया। ये जो आ गया P बिंदु के लिए आ गया, ये जो आ गया P बिंदु के लिए। आंसर चेक कर सकते हैं, आंसर कंफर्म होते हुए जाना है ताकि वो गलत ना हो, ठीक, किसी तरीके से गलत ना हो गया। चलो अब दूसरा, अब बिंदु, अब हैवी रेखाखंड बिंदु Q को 2:1 के आंतरिक रूप में, हो गया, आंतरिक रूप में विभाजित करता है, आंतरिक रूप में विभाजित करता है। तो मेरा तो x1 y1 वही रहेगा, सिर्फ m1 और m2 चेंज हो जाएगा। तो लिख सकते हैं x1 वही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x1 4 है, x1 4 और y1 -1, x1 जो है वो है 4 और y1 जो है वो है -1, हो गया। दूसरा है x2 -2 और -3, हो गया। x2 जो हो गया वो है -2 और y2 जो है वो है -3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं m1 का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। अब m2 जो है वो आके कितना आएगा 1। ये रेशियो में लिख सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, हो गया। चले अब उससे आगे देखते हैं विभाजन फार्मूला। चलो अगले पेज यहाँ पे कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जगह है यहीं पे लिख दे रहे हैं। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या है, x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2। तो x तो रहने देते हैं, m1 का वैल्यू है 2, x का वैल्यू है, x2 का वैल्यू -2, m2 का वैल्यू है 1
और x1 का वैल्यू है 4, तो ये रह जाएगा फिर 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4 बट्टा 3, तो ये हो जाएगा 0/3, जिसको हम 0 ही बोलेंगे। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, x का वैल्यू 0 आ गया। अब y का लेना है, अब y बराबर वही फिर से m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2, तो y बराबर m1 का वैल्यू 2 है, y2 का वैल्यू देख सकते हो, y2 का वैल्यू है -3 प्लस 1 गुना y1 का वैल्यू है, y1 का वैल्यू कितना -1 बटा ये 2 प्लस 1, तो y1 बराबर -6 -1/3, तो y1 बराबर -7/3, तो ये मेरा y का वैल्यू आ गया, ये मेरा y का वैल्यू आ गया। अब इनको कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, यानी कि बिंदु Q का निर्देशन जो है वो कितना है, वो है 0 और -7/3, ये इनका आंसर हो गया। ये 2 नंबर का आंसर आ गया। चलिए अब अगला 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या है क्वेश्चन, अरे बाप रे, ये सीबीएसई के लिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए, ध्यान रखोगे। ये जो है ये सीबीएसई बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 मीटर गमले रखे गए हैं, जैसे कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वो एक झंडा गाड़ देती है। फिर प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? चलो, ये जो है दोनों कहीं पे ऐसे करके दौड़ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो हमको पता करना है। चलिए, इसके लिए हमको क्या करना है, चलो अगला पेज निकालते हैं। हो गया, ये है 3 नंबर क्वेश्चन, हो गया। ऊपर से नीचे तक का डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर का डिस्टेंस है, तो सीधा सीधी बोल सकते हो दिया है एडी जो दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 100 मीटर, हो गया। अब यहाँ पे निहारिका का बात कर रहा है, ठीक है, सीधा सीधी बोल सकती हो निहारिका का। निहारिका दौड़ती है, निहारिका का झंडा किस कलर में है, ये हरा कलर में, हरा कलर में है, हो गया। हरा कलर में है, वो दूसरी पर दौड़ती है, दूसरी लाइन पर दौड़ती है, वह दूसरी पंक्ति पंक्ति पर
दौड़ती है, दूसरी पंक्ति पर दौड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है। हो गया। इसका मतलब ये हुआ x का वैल्यू कितना है, 2 है। तो हमको y निकालना है। तो y के लिए क्या बोल रहा है, ये निहारिका जो है कितना दौड़ती है, 1/4 गुना 100, तो 4 25 100। तो ये y बराबर कितना आया, ये y बराबर 25 आ गया। यानी कि निहारिका का जो कोऑर्डिनेट बनेगा, निहारिका का ये बिंदु जो बनेगा या कोऑर्डिनेट बनेगा वो कितना बनेगा, वो 2,25 बनेगा, 2,25 बनेगा। कहीं पे ये इनको हम हरा बोल सकते हैं। ये कहाँ पे जाएगा, हरा झंडा यही पे है, हरा झंडा यही पे है। हो गया। अब उससे आगे, अब उसी तरह प्रीत का झंडा, झंडा जो क्या है, लाल है, वो कहाँ पे गाड़ती है, वो कहाँ पे, वो 8वां पंक्ति में ही कर रहा है। ये पिक्चर देख सकते हो, वो 8वीं पंक्ति पर दौड़ती है, दौड़ती है। हो गया। यहाँ पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पिक्चर देख सकते हो, ये निहारिका ये सेकेंड लाइन में दौड़ रही है और ये प्रीत जो है वो 8 लाइन पर दौड़ रहा है। हो गया। तो इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ कितना आ गया, 8 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से वही y बराबर 1/5, 1/5 भाग दौड़ता है ना, गुना 100, 5 दुगनी 10। तो y का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 20 आ गया। y का वैल्यू 20 आ गया। अब y का वैल्यू 20 आ गया तो कोऑर्डिनेट जो बन गया, कोऑर्डिनेट जो बन गया वो कितना है, वो 8,20 बन गया। हो गया। ये 8,20 बन गया। चलो इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया। अब हमको साथ में ये भी पूछा गया है कि इनकी बीच की दूरी निकालने के लिए, चलो यही पे निकाल दे रहे। इनकी बीच की दूरी यानी कि सीधा सीधी बोल सकते हो, दोनों की बीच की दूरी, दोनों की बीच की दूरी, दूरी इसके लिए क्या सीखे हैं, दोनों की बीच की दूरी के लिए क्या सीखे हैं, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया। अब रूट अंडर x का वैल्यू कितना होगा, यहां से ले सकते हो। तो ये पहली e के लिए है, तो x1 का वैल्यू आ जाएगा 2 और x2 का वैल्यू जो हो जाएंगे, ये निहारिका का है, प्रीत का तो मिट गया ना। प्रीत का कितना निकाले थे, चलो यहीं पे निकाल दे रहे फिर से। प्रीत का तो मिट गया, वो x अक्ष पर 8 में दौड़ता था,
तो y के लिए जो बनेगा 1/5 इंटू 100 कैंसिल होके 20, तो y का वैल्यू कितना आ गया 20। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट लाल वाला कोऑर्डिनेट जो गढ़ा गया वो कहाँ पे गढ़ा गया है, वो 8 और 20 में, 8 और 20 में। तो x2 जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, तो x2 जो हो जाएंगे 8 और ये जो हो जाएंगे 2, इनका होल स्क्वायर हो गया। दूसरा इधर जो हो जाएंगे y2 जो है 20 और y1 25, इसका जो हो जाएंगे x2 है 20 और y2 है 20 और y1 है 25, इनका होल स्क्वायर हो गया। अब रूट अंडर ये आएगा 6 का स्क्वायर और ये आएगा -5 का स्क्वायर हो गया। 6 का स्क्वायर को क्या करते हैं, ये 36 और 5 का स्क्वायर को 25, इनको जोड़ोगे तो 25 और ये कितना बन जाएगा 61। तो दोनों के बीच का जो दूरी है वो बन गया कितना, √61। दोनों के बीच की जो दूरी है वो बन गया √61। आगे हमको ये भी बोला गया कि उसे जो है ठीक एकदम मध्य में गाड़ना है। तो पीछे तरफ में ये जो रश्मि का बात कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो और एक पूछा गया है, ये तो एक लाइन का पूछ दे, क्या है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में पर गड़ना हो तो उसके अपना झंडा कहाँ गड़ना चाहिए। चलो ठीक है, अब इसका भी निकाल लेते हैं। अब दोनों के बीच में करना चाहता है, निहारिका और प्रीत के बीच करना चाहता है, तो उसके लिए विभाजन मध्य फॉर्मूला करना है। यानी कि कौन सा, मध्य सूत्र। तो मध्य सूत्र क्या होता है, x2 प्लस x1/2, ये x के लिए था, चलो एक बार में निकाल दे रहे हैं, और y के लिए y2 प्लस y1/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं x के लिए पहला जो लाइन है, x कितना है, x1 है मेरा, ये x2 है 8, ये है मेरा 8 + 2/2, तो x बराबर 10, 10/2 कैंसिल होके 5, तो x जो कोऑर्डिनेट बन गया वो है 5। और उसी तरह y भी करना है, तो y जो बन जाएगा y बराबर ये है 20 + 25/2, तो y जो बन जाएगा ये 45 का मतलब 22.5। तो ये हो गया दूसरा। तो ये जो है ये 3 नंबर का आंसर खत्म हो गया, 3 नंबर का आंसर कंप्लीट। अब 4 नंबर पे देखते हैं। 4 नंबर को देख सकते हैं, बिंदुओं -3, 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस बिंदु को -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ से मिलेगा मेरा x1 y1, यहाँ से मिल जाएगा x2 y2, और यहाँ पे जो है ध्यान रखोगे ये जो दिया गया ये मेरा x का वैल्यू है और y का वैल्यू है। यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना, निकालना क्या है, m1 और m2 का जो रेशियो है वो क्या है, वो रेशियो हमको फाइंड करने बोला है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। अब ये 4 नंबर का आंसर हो गया। तो पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। x1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो है -3 और y1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो है 10। x2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 6 और y2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो है -8 हो गया। साथ में x का पॉइंट दिया हुआ है -1 और y का पॉइंट दिया हुआ है 6। अब ये चीज गौर करोगे, हमको पूछा है m1 रेशियो m2 जो है वो कितना होगा, ये चीज ध्यान रखोगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों का वैल्यू जानते हैं,
तो उसमें एक चीज ध्यान रखना, तो उसमें क्या करना है, उसमें करना है किसी एक से काम, या तो हम x से काम करेंगे या तो y से काम करेंगे, दोनों में से किसी एक से काम करोगे तो भी इनका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम x से काम करते हैं, तो विभाजन सूत्र लाते हैं। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र को ध्यान रखोगे, क्या है विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र x के लिए था x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2। ये आ गया x के लिए। अब x का वैल्यू तो पहले से जानते हैं, तो -1, m1 का वैल्यू नहीं पता छोड़ दिए, x2 का भी जानते हैं ये 6 है, m2 का भी नहीं पता ये भी छोड़ दिए, पर x1 का जानते हैं -3 है। फिर नीचे में जो है वो m1 और m2 जो है वो इसी तरह रह गया। ये -1 को फिलहाल रहने देते हैं, इनका काम करोगे तो ये 6m1 प्लस माइनस माइनस 3m2 बटे m1 प्लस m2 आ गया। अब इससे आगे देखते हैं, अब इससे आगे ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे जगह है, हो गया। चलो यहाँ पे जगह है या अगले पेज पे, तो ये -1 का क्रॉस हो जाएगा किसके साथ, m1 प्लस m2 के साथ। फिर इधर चेक कर सकते हो, तो ये फिर 1 का मल्टीप्लाई इनके साथ हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ये 1 का गुना हो जाएगा 6m1 माइनस 3m2, यही है ना। एक बार कंफर्म, हाँ कंफर्म कर लेते, हो गया। अब माइनस प्लस माइनस m1 माइनस प्लस माइनस m2, ये 6m1 माइनस 3m2 हो गया। अब m1 वाले पार्ट को एक तरफ करना है और m2 वाले पार्ट को एक तरफ करना है, ये इधर चल जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा -7m1 और ये इधर से -2m2, ये माइनस कैंसिल, m1 बटा m2 जो है वो 2 बटा कितना आएगा 7, इसी को बोल सकते हैं m1 रेशियो m2 जो है वो 2:7 हो जाएगा, 2:7 हो जाएगा। ये इनका आंसर आ गया, ये इनका आंसर आ गया, हो गया। ये 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब 5 नंबर भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन जाते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन को भी खत्म कर देते हैं आज। ये जो 7.2 है ये खत्म करना है। 5 नंबर क्वेश्चन एक बार दिखा देते हैं, क्या है 5 नंबर क्वेश्चन। बोला गया वो अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो यहाँ पे भी हमको बोला गया है m1 और m2 फाइंड करने के लिए, m1 और m2 जिसमें बिंदु A का जो है 1 और -5 और B का है -4, 5 को मिलाने वाले x अक्ष से विभाजित करता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे समझा देते 7.1 में, जब भी हमको x अक्ष बोला जाएगा तो इसका मतलब x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और y का वैल्यू जो है वो कंफर्म कितना होगा, वो 0 ही होगा। ध्यान रखना, ये बार बार बोलते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखोगे। चले अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर, तो यहाँ से फिर से वही करना है, दिया है x1 का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, x1 का कोऑर्डिनेट दिया है 1 और y1 का कोऑर्डिनेट दिया है कितना, -5। फिर x2 का कोऑर्डिनेट दिया गया है, x2 का कोऑर्डिनेट दिया है -4 और y2 का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो है 5, हो गया, वो है 5। यहाँ पे भी हमको पूछा जा रहा है, और यहाँ पे ध्यान रखोगे यहाँ पे y का वैल्यू है जो है वो 0 होगा, क्योंकि हमको पहले ही बोला है x अक्ष पर है, तो यहाँ से हमको निकालना क्या है, m1 रेशियो m2 का वैल्यू कितना होगा, ये
चीज हमको निकालना है। फिर से वही करना है, विभाजन फॉर्मूला। विभाजन सूत्र, यहाँ x से काम नहीं करना, यहाँ y से करोगे, यहाँ y से, दोनों में से कर सकते, लेकिन y से करोगे तो डायरेक्टली आंसर आएगा, x से करोगे तो वो परफेक्टली आंसर नहीं आएगा, क्योंकि x का वैल्यू तो कहीं हमको दिया ही नहीं है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, m1 गुना y2 प्लस m2 गुना y1 बटे m1 प्लस m2। तो y का वैल्यू जो है m1 का हमको नहीं पता, छोड़ दिए, y का वैल्यू जानते हैं तो यहाँ पुट कर सकते हो। y का वैल्यू कितना है, 0 है, y का वैल्यू है ये 0, m1 का वैल्यू नहीं पता, y2 का वैल्यू है 5 प्लस m2 का भी नहीं पता, y1 का वैल्यू है -5 हो गया। इधर से आएगा m1 प्लस m2, इतना तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उससे आगे देखते हैं, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो तो खत्म हो जाएगा 0, इधर आ जाएगा 5m1 प्लस माइनस माइनस 5m2, ये m1 को इधर करोगे तो 5m1 माइनस में और इधर माइनस में 5m2, ये माइनस कैंसिल, 5 भी कैंसिल, तो यहाँ से m1 अपॉन m2 जो बच गया वो 1/1, यानी कि m1 अनुपात m2 का जो वैल्यू है वो 1:1 है। तो ये जो है m1 अनुपात m2 का तो आंसर आ गया। साथ में हमको ये जो ये कोऑर्डिनेट पूछा गया, ये कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा। चलो कोऑर्डिनेट भी निकालते हैं। तो इसमें x के लिए पहले, x के लिए क्या जानते हैं, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2 हो गया। तो m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू 1 था, x1 का वैल्यू कितना है, ये x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू -4, x2 का वैल्यू कितना है -4, फिर से m2 का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू है 1, ये आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 1 बटे 2, तो ये -3/2। तो ये पहला कोऑर्डिनेट आ गया, यानी कि बिंदु आ गया, x का वैल्यू आ गया। फिर दूसरा का निकालना है, उसी तरह y के लिए करोगे तो y बराबर m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2। तो ये m1 का तो 1 है, y का वैल्यू चेक कर सकते हो, दोनों 5 है और y1 जो है माइनस में है, y2 है प्लस में और ये माइनस में, बटा 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5, ये -5, ये 2, ये 0/2 कहने के बाद ये 0। तो ये जो है दोनों कोऑर्डिनेट आ गया, x का भी आ गया और y का भी आ गया। अब उससे आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लाने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कोई चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, कैसा है, कोई समांतर चतुर्भुज है, इस तरीके से ले लिए, ए बी सी डी हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया गया है कितना, ए का दिया है 1 और 2, दूसरा का दिया है 4 और y, इसके बाद इधर का दिया है x और 6, चले यहाँ से y का मान, y बराबर m1 का मान कितना था 1,
गुना y2 का मान कितना था, देख सकते हो y2 का मान हो गया। यहाँ से y2 का मान देख सकते हो कितना है, -3, और y1 का मान है 7। हो गया। y2 का मान है -3 जोड़ m1 का फिर से 1 और y1 का मान है 7 बटा 1 जोड़ 1, तो ये बन जाएगा -3 + 7 बटा 2। इनको अगर काटोगे तो y बराबर कितना आएगा, 4 बटा 2 कैंसिल होके 2, तो y का मान कितना आ गया, 2। तो x का भी वैल्यू आ गया और y का भी, दोनों निकाल दिए। ये हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है तथा बी के निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक है, कोई वृत्त है, इसको ले सकते हैं। कोई वृत्त है, ये मेरा व्यास आ गया, यहाँ पे ए ले लिए, यहाँ पे बी और ये ओ। हो गया। इसमें हमको पूछा है क्या, ए बी कोई है, केंद्र में है 2 और 3 और 1 और 4, केंद्र में है 2 और 3 और यह है 1 और 4। हमको निकालना है यहाँ पे, यानी कि x1 और y1 का वैल्यू निकालना है। हो गया। तो सीधा सीधी बोल सकते हैं, व्यास जो होता है, व्यास व्यास त्रिज्या को आधा आधा में विभाजित करता है। हो गया। तो हम लिख सकते हैं x2 प्लस x1 बटा 2 y2 प्लस y1 बटा 2। ये जो है एक्स वाई के लिए है, केंद्र में कितना कितना है, 2 और 3, यानी कि x2 प्लस x1 बटा 2 बराबर 2। दूसरा y2 प्लस y1 बटा 2 बराबर 3। तो यहाँ से x1 का जो वैल्यू आएगा तो वो है 1 जोड़ x1 का x2 का 1 और x1 का x1 रहने देते हैं, इक्वल टू 2। अब ये मल्टीप्लाई करके उधर, तो 1 प्लस x1 जो हो जाएगा 2 दूनी 4, तो x1 जो आएगा 4 माइनस 1, यानी x1 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो 3 आ जाएगा। उसी तरह y2 का वैल्यू है 4, y1 का y1 ही लिए हैं और ये 2 उधर चल जाएगा, ये 6, तो y1 जो आएगा 6 माइनस 4, तो y1 जो आएगा कितना आएगा, ये 2 आएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट आ गया 2 और 3 आ गया। हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर, यदि a और b क्रमशः -2 और
2 और 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात किए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन बनाना है, हो गया। यहाँ पे सीधा सीधी दिया है, में जाएंगे, दिया है, कलर दिखाई दे रहा है, चलो कलर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिया है एपी जो है वो 3/7 AB है, हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 7 AP बराबर 3 AB, हो गया। अब दूसरा, यहाँ पे देख सकते हैं कोई रेखाखंड है जो A और B को P बिंदु पर डिवाइड कर रहा है, यानी कि विभाजित कर रहा है। तो यहाँ AB के लिए हम AP प्लस BP लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही रख देंगे 7AP 3 गुना AB को हटा के क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB या BP, जो लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये 7AP रह गया, गुना करके अंदर का 3 गुना AP तो 3AP और 3 गुना PB तो 3PB। अब AP को एक तरफ करना, 7AP माइनस 3AP बराबर 3PB, ये है PB मेरा, हो गया। इन दोनों को माइनस कर 4AP बराबर 3PB। अब ये AP बटा PB तो ये 3/4। असल में ये जो आया वो क्या है, वो मेरा M1 और ये M1 और M2 का रेशियो है। कितना है, 3:4। M1 और M2 का रेशियो कितना आ गया, 3:4। अब विभाजन फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे। x1 के लिए वैल्यू कितना दिया था, x1 का लिए -2 और y1 जो है वो भी -2। x2 है मेरा 2 और y2 है मेरा -4, हो गया। अब उससे आगे विभाजन सूत्र अप्लाई करते हैं। उससे आगे विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र क्या है, x के लिए सीखे हैं M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटा M1 प्लस M2। तो x बराबर M1 का वैल्यू कितना आया, अभी अभी निकाले हैं, कितना, M1 का है 3, तो ये आएगा 3 गुना x2 का वैल्यू है 2, ये 2 प्लस ये 4 गुना x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू है -2, ये -2 और इधर आ गया 3 + 4। तो x बराबर 3 दूना 6 -8/7। तो x बराबर -2/7, ये x का कोऑर्डिनेट आ गया, ये x का कोऑर्डिनेट आ गया। अब y का कोऑर्डिनेट, y बराबर M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बटा M1 प्लस M2। तो यहाँ से 3 गुना सॉरी 3 गुना x2 का वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू y1 का वैल्यू है -2 बटे 3 + 4, तो ये आ जाएगा -12 -8/7, तो ये -20/7। तो ये आ गया मेरा y का कोऑर्डिनेट भी।
तो दोनों कोऑर्डिनेट हमको पूछा गया था। अब इनको देखते हैं आंसर सही है या नहीं। चले, दोनों सही है। -2/7 और 20/-7, ठीक है। ये पूरा परफेक्टली मैच कर गया, ये इनका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, समदूरस्थ वाला है। ये बार बार 9 नंबर होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये 9 नंबर और क्वेश्चन नंबर जो 9 नंबर और ये जो 9 और 9 और कहाँ चल गया, समत्रिभाजित, हाँ, ये 9 नंबर और 2 नंबर जो है एग्जैक्टली यही बनेगा। ध्यान रखना, इसमें समत्रिभाजित पूछा गया था, जो 3 भागों में विभाजित हो रहा है। ए बी को 3 भागों में विभाजित कर रहा है। उसी तरह यहाँ पे नीचे तरफ देखोगे 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, ये उसी तरह का कोई 2 रेखाखंड है, 2 बिंदु है जो रेखाखंड बनाता है ए बी, बोल सकते हैं ए बी, और ये 4 भागों में विभाजित करता है, यानी कि ये P, ये ले लिए Q, तो ये पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, यानी कि इसका रेशियो जो P के लिए जो रेशियो बनेगा, P के लिए जो रेशियो बनेगा वो 3:1, और Q के लिए रेशियो जो बनेगा वो 2:2, और P 1 2 3, ये P 1 2 3 और 1 यहाँ पे या R, और R के लिए बनेगा क्या, 1:, ये 1:3, और ये बनेगा मेरा 3:1। बस ये चीज ध्यान रखना, इतना ज्यादा कुछ है नहीं, तो ये वाला कर लेना अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे जाते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसके शीर्ष इसी क्रम में डैश 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 करके दिया हुआ है। संकेत चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल। चलो ठीक है, 10 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन का कर लेते हैं, और ये 7.2 जो है खत्म हो जाएगा। तो समचतुर्भुज बनाते हैं। ए बी सी डी, रोम्बस है, इनको इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। तो ये मेरा 3 और 0 है, इधर मेरा 4 और 5 है, ये -1 और 4 है, और इधर -2 -1 है। ध्यान रखना, रोम्बस जो होता है ये परफेक्टली आधा आधा में डिवाइड होता है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो पहले विकर्ण की लंबाई हम निकालेंगे, ठीक। विकर्ण एससी के लंबाई हो गया। तो उसके लिए x1 का वैल्यू होना जरूरी है। तो x1 का वैल्यू है कितना, 3, और y1 का वैल्यू है कितना, ये 0। x2 का वैल्यू है मेरा -1, और y2 का वैल्यू है कितना, 4। अब AC का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो √अंडर x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू -1, x1 का है 3, ये रहने दिए। उसी तरह y2 का वैल्यू 4 - 0, ये हो गया। अब इससे आगे तो ये बन जाएगा मेरा 4, इधर से भी 4, तो ये -4 का स्क्वायर, और इधर से +4 का स्क्वायर हो गया। तो AC बराबर ये 16, इधर से भी 16। तो AC का वैल्यू √32, और √32 का क्या मतलब होता है, √32 का 4 4 16 √2, 4 4 16, 16 दूनी 32। तो ये AC का वैल्यू कितना आ गया, 4 √2
2 आ गया। अब उसी तरह दूसरा हम निकालेंगे। दूसरा क्या निकालना है? दूसरा हमको निकालना है बी और डी की दूरी, बी और बी की दूरी। तो विकर्ण बीडी के लिए इसका x1 कितना आएगा, y1 कितना आएगा, x2 कितना आएगा और y2 कितना आएगा, इनको चेक कर लेते हैं। तो x1 आएगा 4 और y1 5, ठीक है। x1 आएगा 4, y1 आएगा 5, हो गया। दूसरा x2 आएगा -2 और y2 आएगा -1, इसका आएगा x -2 और -1, हो गया। अब BD का डिस्टेंस मेरा क्या आएगा, √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये √अंडर x2 का वैल्यू कितना है, -2 - 4 इनका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू -1 और इधर से y1 का मान है 5, इनका स्क्वायर, हो गया। अब इससे आगे देख सकते हो तो ये बन जाएगा, दोनों तरफ 6 करके बनेगा, ठीक है। तो ये BD के लिए √अंडर -6 का स्क्वायर प्लस इधर से -6 का स्क्वायर, हो गया। तो ये BD बराबर √अंडर, तो ये हो जाएगा 36 और इधर से आएगा 36। तो BD बराबर ये 72, तो BD बराबर 6 छक 36, 36 दुगुना 72। तो BD का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 6√2। हमको निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का योग, ए गुणनफल विकर्णों के गुणनफल। कहने की बात, 1/2 पहला विकर्ण है AC गुना दूसरा विकर्ण है BD, दूसरा विकर्ण है कितना, BD। तो 1/2 AC का वैल्यू था 4√2 और इधर का है 6√2, तो ये 2 दुगनी 4, तो ये 4 12 और इधर से √2 तो 12 दुगनी 24 वर्ग मात्रक इनका आंसर हो गया। ये जो है इनका आंसर हो गया, ये इनका आंसर हो गया। ये 7.2 जो है खत्म हो गया। फिर इसी तरह 7. इससे आगे भी खत्म करना। थैंक यू।